नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरो न्यूज। सरकार ने सबकी चिंता की लेकिन व्यापारियों की ओर ध्यान नहीं दिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण गर्ग ने सरकार से मांग की कि देश के हर व्यापारी को पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। सभी व्यापारियों की दुकान, गोदाम, फैक्ट्री का सरकार अपने स्तर पर सामूहिक बीमा करे। भविष्य में किसी भी काम से व्यापारी को होने वाला नुकसान का पूरा मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए। देश के सभी जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलरों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिले। व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए केंद्र में तुरंत व्यापारी कल्याण आयोग की स्थापना हो। गोपाल शरण गर्ग ने गौरव रक्षक चैनल के माध्यम से हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा से एक साक्षात्कार में चर्चा करते हुए व्यापारियों की पीड़ा से अवगत कराया और सवाल उठाए कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस महामारी का जिम्मेदार निसंदेह चाइना है, लेकिन हमारे सभी छोटे बड़े व्यापारियों ने मिलकर कोरोना जब से शुरू हुआ तब से अभी तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार सरकार के राहत कोष में दान दिया है और जनहित में सैनिटाइजर, मास्क, भोजन के पैकेट आदि वितरण किए हैं। किसी प्रकार से व्यापारी सेवा में पीछे नहीं रहे। अब जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को व्यापारियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, दुकानें बंद होने के बावजूद भी दुकान का किराया देना पड़ रहा है, लाइट का बिल देना पड़ रहा है, लोन की किस्तें सर पर मंडरा रही है। नारनौल से हमारे संवाददाता जयप्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। गौरव रक्षक न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण जी गर्ग। आज व्यापार मंडल के बारे में बताना चाहते हैं कि व्यापारी कोरोना के अंदर कितना परेशान है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे जी। इस दुनिया में मैं तो ये कहूँगा, ये कोरोना की जो वैश्विक महामारी आई, जो वायरस आया, इस सब का कोई दोषी है तो केवल चाइना है। चाइना ने इस वायरस को तैयार किया, पूरी दुनिया उसकी सजा भुगत रही है। ऐसे संकट के समय में भी इस देश के छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारी, बड़े व्यापारी, सबने अपनी जिम्मेदारी को समझकर, कि वो पहला लॉकडाउन हो, जनता कर्फ्यू हो या दूसरा हो, चाहे कहीं मास्क बांटने थे, कहीं सैनिटाइजर करना था, कहीं भोजन बांटने थे, कहीं सूखा भोजन देना था, जगह जगह अपनी जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन व्यापारी ये महसूस करता है, इसी कोरोना में सरकार ने प्रवासियों की चिंता की, किसानों की चिंता की, कर्मचारियों की चिंता की, उनको भी घर बैठे तनख्वाह मिली। लेकिन व्यापारी जिसकी दुकानें बंद रही, जिसको बिजली का बिल भरना पड़ा, जिसको दुकान का किराया देना पड़ा, जिसने बैंक से लोन ले रखा था उसका ब्याज भी देना पड़ा, इन सब बातों से छोटा और मध्यम दर्जे का व्यापारी परेशान है। इसी बीच व्यापारी एक बात कहता है कि ये देश प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। लोकतंत्र में सब आदमी को एक वोट का अधिकार है। हमारे वोट से ही जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो हमारे प्रदेश का विधायक हो, चाहे हमारे केंद्र का सांसद हो, जब चुनकर जाता है, हम उसका सहयोग करने में उसको नोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं। लेकिन उसके चुनने के बाद उसकी तो पेंशन बन जाती है। हर विधायक और सांसद एक 5 साल रहने के बाद एक संपन्न हो जाता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन वो खूब आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाता है। फिर भी उसको पेंशन, एक सरकारी कर्मचारी को भी पेंशन, एक सरकारी अधिकारी को पेंशन, पुलिस वाले को भी पेंशन। फिर इस देश का 30 करोड़ जो व्यापारी है, जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को चलाता है, जो देश के हर संकट में देश के साथ खड़ा है, जो इस देश का एक मजबूत राष्ट्रभक्त है, उसको पेंशन क्यों नहीं? व्यापारी तो इस देश की चलाने के लिए इसका राजस्व इकट्ठा करके देता है जीएसटी के रूप में। जीएसटी वस्तु पे है, वस्तु उपभोक्ता खरीदता है। व्यापारी कंपटीशन में माल बेचता है, ग्राहक आकर कहता है पड़ोसी इस भाव में दे रहा है, व्यापारी बेच देता है, अभी माल तो बेचना ही है। बिल्कुल बेचना। टैक्स का चोरी का लाभ उपभोक्ता को मिलता है, लेकिन बदनाम व्यापारी होता है। तो इसलिए अगर इस व्यापारी को टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिल जाए, जो जितना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके दे, उसे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर अगर सम्मानित किया जाए, तो इस देश का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, राज्य सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा, टैक्स की चोरी बंद हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और
व्यापारी को सम्मान मिलेगा, इंस्पेक्टरी राज खत्म हो जाएगा, इस देश से भ्रष्टाचार भी बंद हो जाएगा। हमने अनेक मंचों पे इस बात की मांग रखी, क्योंकि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच व्यापारी के हित की बात जहाँ करता है वह राष्ट्र हित की बात भी देखता है। हम चाहते हैं सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू मिले, लेकिन इस मेरे सम्मानित व्यापारी जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मालिक का, मैनेजर का, मजदूर का सब काम करता है, मेहनत करता है, और अपनी पुण्य कमाई में से बचे हुए पैसे में से समाज में भी, चाहे वो मंदिर बनाना हो, चाहे कोई अंचल चलाना हो, कोई स्कूल चलाना हो, कोई आदिवासी वनवासी क्षेत्र में मदद करनी हो, कोई भंडारा करना हो, कोई गौशाला चलानी हो, सभी छत्तीसगढ़ लोग मदद करते हैं। ऐसे ही सम्मानित व्यापारी को पेंशन मिलनी चाहिए। और अगर देश आर्थिक संकट में है तो सबसे पहले एमएलए और एमपी की पेंशन बंद होनी चाहिए, फिर व्यापारी विचार करेगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने ये त्याग किया है तो हम भी इस पर विचार करेंगे। लेकिन अगर एमएलए एमपी को पेंशन मिलती है तो मेरे सम्मानित व्यापारी को भी पेंशन मिलनी चाहिए। ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका मूल अधिकार है। मैंने तो यहां तक भी कहा है कि व्यापारी टैक्स कलेक्टर है, उसको टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए। व्यापारी अंग्रेजों के बढ़ाए उन काले कानूनों से आज भी पिस रहा है। केंद्र में व्यापारी कल्याण आयोग बने। आप देखिए, आजादी के बाद इस देश में मानव आयोग है, महिला आयोग है, ST आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, किसान आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग है, मजदूरों के लिए आयोग बना है और अनेक आयोग बने हैं। लेकिन इस देश के सम्मानित व्यापारी के लिए, जो इस देश का रेवेन्यू इकट्ठा करता है, जो देश के हर संकट में आगे खड़ा है, जो चंदा देने में सबसे आगे है, उसके हितों की रक्षा के लिए आज तक आयोग नहीं बना। हमारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से ये अपील है, उनको इस देश के व्यापारी की चिंता करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि दुनिया में अगर हिंदुस्तान सबसे एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश बने तो इसके व्यापारी की चिंता करनी पड़ेगी। आपको सरल व्यापार नीति बनानी पड़ेगी, आपको उदार उद्योग नीति बनानी पड़ेगी, आपको एक्सपोर्ट की नीति में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। व्यापारी सरकार का सहायक है, समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था है। अंग्रेज हमारे खिलाफ था, आज भी 1876 के नियम इस देश में लागू हैं। इस देश से पोल्यूशन हटना चाहिए, हर आदमी चाहता है, लेकिन पोल्यूशन एक्ट की आड़ में हरा भरा देश करो ना, वो सारा नियम व्यापारी पे लागू। आज फैक्ट्री एक्ट की आड़ में फैक्ट्री चलेगी कैसे? फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ उदार नीति हो, आज फैक्ट्री एक्ट की आड़ में व्यापारी के ऊपर लागू, आज कंपनी एक्ट व्यापारी पे लागू। लेबर हमारे भाई हैं, उनको रोजगार देते हैं, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन लेबर एक्ट की आड़ में वो PF है तो EF है या ESI हो, अनेक ऐसे कानून हैं जिनकी आड़ में इंस्पेक्टरी राज आज भी व्यापारी पे हावी है। सरकार को उदारता मन, वो चाहे किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन लोगों को मोदी जी से इसलिए उम्मीद है कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी, लेकिन देखने में ये आया है कि जून 2019 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब केंद्र का चुनाव हुआ तो अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम केंद्र में व्यापारी कल्याण आयोग बनाएंगे, और 26 जून 2019 को उन्होंने व्यापारी कल्याण बनाने का नोटिफिकेशन भी किया। लेकिन अफसोस, आज तक व्यापारी कल्याण ना आयोग बना ना बोर्ड बना। तो आप सरकार से मांग करते हैं कि व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आयोग का होना चाहिए, हर प्रदेश में आयोग बनना चाहिए, क्योंकि आयोग की पावर होती है। अब हरियाणा में बोर्ड बना, 1 साल काम किया, पहली बार यहाँ पेंशन लागू हुई, सरकार ने 3,76,000 व्यापारी जो GST के डीलर थे उनकी सामूहिक बीमा योजना की, लोगों ने बड़ा सराहा, लेकिन वो स्कीम बंद हो गई। आज प्रदेश में बाजारों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, हमने मांग की थी कि अपराधी को पकड़ने लेके हर बड़े बाजार में, मंडियों में CCTV कैमरा लगना चाहिए। हरियाणा केवल 3 मंडियों में लगा, करनाल में, सोनीपत में, रोहतक में, बाकी जिलों में नहीं लगा। उसमें लगना चाहिए।
सीसीटीवी कैमरा लगने से अपराधी की पहचान होगी, व्यापारी को सुरक्षा मिलेगी और अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा। धन्यवाद। गौरव रक्षक न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल शरण जी गर्ग, राष्ट्रीय अध्यक्ष।